युवाओं को हम समझा सकते हैं, बालक एक टॉर्च है, किसान टॉर्च, जिसको आपने भरा हुआ है विद्युत, चाहे सेल की टॉर्च हो चाहे बिजली की टॉर्च हो, जरा भी सुधीर भैया जलाओगे और जला के बंद भी कर दिया, उतना बिजली का सत्यांश समाप्त हुआ कि नहीं? बराबर है ना भैया? अरे ज्ञानियों, एक बार भी तुमने बल्ब को जलाया और ये पानी बरस रहा था, एक व्यक्ति को मैंने टॉर्च में जाते देखा, वो थोड़ी जलाता है और फिर बंद कर लेता है, फिर थोड़ा चलता फिर जलाता है फिर बंद कर लेता। प्रभात भैया ऐसा क्यों करते हैं? जलने दो ना उसको। तुमने थोड़ा जलाया फिर बंद कर लिया, फिर थोड़ा चले फिर बंद कर लिया, ऐसा क्यों करते आप लोग हैं? ओह मेरे भोले प्राणी, अपने मित्र को भी समझा देना कि एक टॉर्च के सेल समाप्त ना हो जाए, इतनी चिंता आपको। थोड़ा देखने बाद फिर बंद कर लेते हो। एक सेल की इतनी चिंता, 10, 50, 100 रुपए की आएगी, 500 रुपए की आ जाएगी, 1000 की आ जाएगी, पर उसकी इतनी चिंता। बोले महाराज जी पावर कम हो रहा है। तुम मित्र बैठे बैठे घंटों घंटों बातें करते रहते हो, उसमें तुम्हारे पुण्य का पावर कम नहीं होता क्या? बैठो ज्ञानी, इतने नहीं होता प्रभात भैया। यदि आपने एक बार किसी को देख लिया, नेत्रों की ज्योति कम होगी कि नहीं होगी? नेत्रों की ज्योति सुधीर कम होगी कि नहीं होगी? होगी, 100% कम होगी। ऐसे जो निषेक तुम्हारे जिस विषय का क्षोषम है, प्रत्येक इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोषम, वीर अंतराय कर्म का क्षोषम, मति श्रुति ज्ञान वर्ण कर्म क्षोषम प्रत्येक इंद्रिय के साथ लगता है। चक्षु इंद्रिय कर्म का क्षोषम, नौ इंद्रिय कर्म का क्षोषम, वीर अंतराय कर्म का क्षोषम। भैया देखने में भी ताकत लगती है, सुनने में भी ताकत लगती है, सुनाने में भी ताकत लगती है, सूंघने में भी ताकत लगती है, सुनने मित्र हर इंद्रिय के विषय के सुख भोगने के लिए भी ताकत लगती है। वीर अंतराय कर्म का क्षोभम नष्ट होता है उससे। आप अभी अनुभव में नहीं आ रहा है आपको। जैसे जैसे वृद्ध होते जाओगे ना, नेत्र का पलक उठाने के लिए तुम्हारे लिए, नेत्र का पलक उठाने के लिए तुम्हारे लिए ताकत लगेगी, तब समझ में आएगा कि हो। और जो ज्योति है आपकी, वो क्षोभम है, वो क्षोभम है, वो वीरेंद्र क्रम का क्षोभम है, ज्ञानमणि क्रम दर्शनमणि क्रम का क्षोभम है। तो दर्शनमणि क्रम का जो क्षोभम है, जितना उपयोग करोगे, जितनी मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, ज्योति मंद होती कि नहीं होती है? इसलिए जो विपरीत कार्य करोगे उससे 100% घटेगी। जो 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा, स्त्री सुख भोगेगा, उसकी नेत्रों की ज्योति नष्ट होती है। यदि वही तो कह रहा हूं कि जैसे टॉर्च को बंद कर लेते फिर चलते हो, ऐसे मित्र अपने नेत्रों को बंद रखो, दुनिया को मत देखो, नासा की दृष्टि रखो, आपकी ज्योति बढ़ेगी। वो बढ़ेगी का मतलब व्यर्थ में नहीं जाएगी, वही सुरक्षित रहेगी। बुद्धिमान आयु बढ़ती नहीं है, बुद्धिमान आयु बढ़ती नहीं है। बुद्धिमान को विवेक पूर्वक भोगोगे तो पूरे भोगने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? बुद्धिमान बढ़ती नहीं है, बद्धमान को घटा भी सकते, बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बुद्धिमान घट तो सकती है, बढ़ नहीं सकती।
ये कर्म सिद्धांत का नियम है। संदीप, सुनने में भी ताकत लगती है, सुनाने में भी ताकत लगती है। भैया, जब तक क्षोभसम है, वीरंतरा कर्म का क्षोभसम योग्यता है, जितने गहरे गुण गुण ग्रंथ सुनना हो सुन लो प्रवचन, क्योंकि शरीर में सुनने की ताकत समाप्त होगी ना, तो मेरे मित्र अरहंत भगवान भी विराजमान होंगे, उनकी वाणी सुनने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं बचेगी। सुधीर भैया, द्रव दृष्टि पर्या दृष्टि बंद किसने किया? युवा ने। भोगना किसको पड़ रहा है? वृद्ध को। उसमें यादें आती हैं, उसमें यादें आती हैं, जब गिरेगा आंखों से पानी। मोती भैया, मेरे मित्र, जब गिरेगा आंखों से पानी, तब आएगी मन में जिनवानी। हाय 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 हाय, आज गिर रहा है पानी, वो दिन कहाँ चला गया जब रखता था जमीन पर पैर, तब निकलता था जमीन से पानी। जब जमीन पे पैर रखता था तब जमीन से पानी निकलता था, आज पैर ही हो गया पानी पानी। वृद्धावस्था हर व्यक्ति की, वृद्धावस्था हर व्यक्ति की उसको याद दिलाती जाने की कहानी। इसलिए वृद्धों का सम्मान रखो, वृद्धों का सम्मान रखो और युवावस्था को संभाल के जियो। वृद्धों का सम्मान रखो, युवावस्था को संभाल के जियो। बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है, सुनने की शक्ति विलीन हो जाती है, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। महात्मा जी, आप तो 24 घंटे देख रहे हो, देखो हमारे विश्व सागर को, क्या एक पैर से खड़े सामाय करते मिलते थे, आज एक पैर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। समय मित्र सुधीर भैया, अध्ययन करने के लिए क्षण क्षण में वस्तु है, अध्येता चाहिए। घर में रोटी बनती हो आपके और चूल्हे में लकड़ी डाली जा रही हो, पत्नी से कहना, देवी एक मिनट ठहर जा। घर में रोटी बन रही हो और चूल्हे में लकड़ी डाली जा रही हो, पत्नी से कहना, देवी तेरे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, एक मिनट रुक जा। वो कहे, क्यों सोमी? हे देवी एक मिनट रुक जा, रोटी तो बननी है, इस लकड़ी को जलनी है, तू भी एक बार देख ले अच्छे से, मैं भी देख लूं जी भर के। क्या बोला? हे देवी, चूल्हे में डालने के पहले इस लकड़ी को तू भी देख ले एक बार, मैं भी देख लूं जी भर करके। बोले, सोमी क्यों? देवी, जिस लकड़ी को तू चूल्हे में डाल रही है ना, मेरे ही बगीचे में विशाल शीशम का वृक्ष था, जिस पर कभी कोयले फुदकती थी, चिड़िया चहकती थी और ये आकाश में झूमता था। देवी देख, आज तेरे हाथ से चूल्हे में जा रहा है, यही दिन अपना आएगा, महक लो चहक लो, कल तेरे ही बेटा तेरे में आग लगाएगा। जिन डालियों पर चिड़िया चहकती थी, वे डालियां चूल्हे में झुलस रही। सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए सुधीर भैया, जितने जीव यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब से कह देना, जियो तो पर जीते हुए जियो। बैठ जाओ, जियो तो जीते हुए जियो। ध्रुव दृष्टि से बंद वही करेगा, फल वही भोगेगा। पुण्य आइए,
कर्ता है कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम से एव तो। जो कर्म का करता है वही कर्म का भुगता है। इसलिए क्षणिकम नास्ते नित्यम नास्ते। न हम क्षणिक एकांत बौद्ध हैं, न नित्य एकांत सांख्य है, हम शादवादी जैन हैं। इसलिए नित्य एकांतवादी उभयाभासी वो भी नहीं हूं, मैं शादवाद कौशल से युक्त हूं। ब्रूधान्वी कातम्यम शादवाने विदुषाम अवास्तु मित्र न वाचमिति युज्यते। उभया एकांति भी नहीं है। नित्य एकांति, क्षण की एकांति, उभया एकांति, ये शादवाद ने के विद्वेषी लोग हैं, तो शादवाद विद्या के अनुरागी हैं। वे मेरे मित्र यूं कहते हैं, कर्ता यह कर्मणाम तत्फलाने तु बहिरंतर उपायाभ्याम। आत्मसागर जी यहाँ अपन को ध्यान देना, सभी मुनिराजों को। बहिरंतर उपायाभ्याम प्रशंसागर जी, बहिरंतर उपायाभ्याम, जिन कर्मों को हमने बंद किया है, जिन कर्मों को हम भोग रहे हैं, अरे मित्र विवेक जागृत हो जाए तो अंतरंग बहिरंग उपाय के माध्यम से तेसा मुक्तत्व में भी उन कर्मों से मैं ही मुक्त होऊंगा। अब यहां पर कर्ता भी ईश्वर नहीं आया, भुक्ता भी ईश्वर नहीं आया, और मेरे मित्र और छुड़ाने वाला भी ईश्वर नहीं आया। मैं ही करता, मैं ही भुक्ता, मैं ही सुरक्षा होने करने वाला हूं। इसलिए मैं कर्म का बंधक भी पराधीन नहीं, स्वाधीन हूं। आगे समझ में? हमने पूर्व में प्रतिज्ञा वाक्य में कहा था कि जीव कर्म का बंधक भी स्वाधीन है, कर्म से मुक्ति भी स्वाधीन है, हमारा बदना भी पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। इस शब्द पर आपने कहा था ऐसा क्यों? इसलिए कहा था हमने कि ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता मुझे बांध रहे हो, कोई भगवान बांध रहा हो, नहीं, ये सब बाहर की बातें, व्यर्थ की बातें हैं। मैं बंधक भी हूं, मैं मुक्तक भी हूं। समय साजी की भाषा किसी को, ओ मुमुक्षु विश्व सागर जी, निरंजन सागर जी, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। विपिन सागर जी, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। शादवादी से बात कर रहा हूं। जिस प्रज्ञा से बंद हुआ है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। नहीं आया समझ में? जिस प्रज्ञा से बंद हुआ है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। ओह, बालक जबलपुर ज्ञानी, यहां पर कैसे आए आप? सिर से आए कि पैरों से आए हो? सिर से आए कि पैरों से आए हो? हैं? बालक मित्र, जरा सुब्रत सार को नमोस्तु कर। अपने स्थान पर पहुंच जाओ मित्र। ठहरो, रुको। आप वहां पर किससे गए थे? वापस किससे आए हो? जब गए थे तब दूसरे पैर लेके गए थे ना, वापस दूसरे पैरों से आए हो ना? हैं? तो इन महात्मा अरविंद सागर से समझा दीजिए। बोले महाराज जी, हम जिन पैरों को लेके गए थे ना उन्हीं पैरों को लेके लौटे हैं। ऐसे ही जिस बुद्धि से पाप किए ना उसी बुद्धि का प्रयोग करो तो पापों से लौट जाओगे। इसलिए
बोले आपको बोध होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए इस बात का, हम स्थूल रुजु सूत्र नए से उन्हीं पैरों से आए, उन्हीं पैरों से गए हैं, कोई नए पैर नहीं लगाए हमने। हाँ, सूक्ष्म सूत्रने की दृष्टि से प्रणमन हो रहा है, उस एक समय के पर्याय को आप शब्दों में कह नहीं सकते हो, इसलिए व्याख्यान स्थूल रुजु सूत्र का चल रहा है, आप उसको समझिए बेटा, ऐसा बोलो उनको। इसलिए अब जो प्रज्ञा है ना, बुद्धि, जो प्रज्ञा बुद्धि, जिस बुद्धि से सोच के तुमने नारी को देखा था, उसी बुद्धि से मेरे मित्र तुम परमात्मा को देख सकते हो। इसलिए जिस प्रज्ञा से बंद किया था, उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। बैठ जाओ बेटा। लोगों को समझना चाहिए प्रश्न करने के पहले। अब ज्ञान सामान्य को देखिए, ज्ञान की पर्यायों को बदलते देखेंगे, पर्याय बदलते हुए भी त्रैकाली नहीं बदलता है। ओहो, तद्भाव्यम नित्यम तद्भावः परिणामा। लवकुश आए क्या? और पाटलिपुत्रो, बालकों 24 घंटे तत्वासुत को मस्तक में रखना पड़ेगा। कोई यूं सोचे कि तत्वासुत सामान्य ग्रंथ है, उन अज्ञानियों से कहते हैं सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये जैन दर्शन का प्रधान महान ग्रंथ है। जितनी महिमा श्री सठखंडागम की है, उतनी महिमा तत्वासुत की भी है। लेकिन ये महिमा आएगी किसको? जिसके पास उसके बारे में जानने की क्षमता, योग्यता है। तद्भावः परिणामा, वो तद्भाव्यम नित्यम। एक वस्तु के त्रैकाली धर्म को कह रहा है, एक वस्तु के परिणाम को कह रहा है, पर्याय को कह रहा है, क्षणकम को कह रहा है। और दोनों से प्रतिविज्ञान भी तभी बनेगा, प्रतिविज्ञान भी तभी बनेगा, और पर्याय का परिणाम भी इन सूत्रों से ही मालूम चलेगा। इसलिए महात्मा यशोधर सागर जी, कुछ कहने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, कुछ कहने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। सूत्र बना लीजिए, अपनी डायरी पे लिख लो, प्रसन्ना कुछ कहने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। बिना सीखे कहते हैं वे हंसी के पात्र होते हैं, सीख के कहते हैं वे सम्मान को प्राप्त होते हैं। कुछ कहने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। रविंद्र जैन की आवाज़ निकालना चाहते हो तो सात सुर पर साधना करना पड़ेगी। रविंद्र जैन आज जैन समाज, अजैन समाज, संपूर्ण देश की समाज है जिसको सुनने के लिए कान लगा लेती हैं। रविंद्र जैन की आवाज़ निकालना चाहते हो तो 7 सुरों की साधना करना पड़ेगी। और महावीर जैसा बोलना चाहते हो तो 5 इंद्रिय मन की साधना करना पड़ेगी।